नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 को। पेपर नंबर 1 के अंतर्गत लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर अगर आपका है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं। आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी जो 4 विषय होंगे उस सभी चारों विषय के टॉपिक वाइज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। वहां से आप चाहें तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि अगर आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर है तो आज का जो ये वीडियो होगा, ये है लेक्चर 1 है, आपका पेपर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 है, यानी बीएड सेकेंड सेमेस्टर का श्री गणेश किया जा रहा है। और आपको यहाँ पर एक बात और हम जानकारी दे देना चाहते हैं कि जो भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो का हैंड राइटिंग नोट्स आपको आरपी टारगेट एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप में आप अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 1। आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है नॉलेज एंड क्यूरिकुलम। आपका जो पहला बुक होगा, आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पहला बुक होगा, फर्स्ट बुक, वो है नॉलेज एंड क्यूरिकुलम। नॉलेज एंड क्यूरिकुलम का अर्थ होता है ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। तो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान हम लोग कहीं से कुछ भी सीखते हैं और वो हमारे अंदर फीड हो जाता है, उसका हम उपयोग करके, ज्ञान का हम उपयोग करके अच्छे अच्छे काम करते हैं, वही ज्ञान होता है। तो आगे हम लोग चल करके ज्ञान और पाठ्यचर्या में क्या क्या आपको पढ़ना है यूनिट बाय यूनिट, तो उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको ये बुक क्यों पढ़ाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इस बुक को पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है कि आप आखिर बीएड कर रहे हैं तो आपको ये बुक क्यों पढ़ाई जा रही है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद छात्र शिक्षक, ठीक है, छात्र शिक्षक अंतर को समझने में सक्षम होंगे, विभिन्न स्तरों पर सूचना और ज्ञान प्रक्रियाओं के बीच और उपयोग करने में सक्षम होंगे, उपर्युक्त पाठ्यचर्या संरचना और उनके लेन देन को समझने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, इसका मेन मोटो ये है, अगर देखा जाए तो जो ये सब्जेक्ट आपका है ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, इसको पढ़ने का मतलब ये है कि छात्र और शिक्षक, यानी आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो छात्रों के बारे में आप पूर्ण रूप से समझ लेंगे और छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा, छात्र शिक्षक के बीच का संबंध क्या होता है, ये सब के बारे में आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब आइए देखिए, आपका यूनिट नंबर जो फर्स्ट होगा, दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट जो होगा वो है नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। क्या है? नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ज्ञान एवं सूचना। तो ज्ञान क्या होता है और सूचना क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे ज्ञान। तो ज्ञान क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ज्ञान किसी व्यक्ति की शिक्षा या अनुभव से प्राप्त, किसी व्यक्ति की शिक्षा या अनुभव से प्राप्त विषय पर जागरूकता या समझ को संदर्भित करता है। क्या करता है? ज्ञान। यानी अगर हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा, आपके पास ज्ञान नहीं, बोला गया है ना कि बिना ज्ञान का व्यक्ति इंसान पशु के समान होता है। क्यों बोला गया है? ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ज्ञान नहीं रहेगा तो व्यक्ति पशु के समान है। अब देखिए कि ज्ञान के बारे में और डिस्कस हम आगे करेंगे, लेकिन अब सूचना को भी देख लेते हैं कि सूचना क्या होता है। हमें कहीं से, जैसे मान लीजिए कि बीएड का आपका एग्जाम था तो उसकी सूचना आपको कहाँ से? नेट से मिली। ठीक है, पेपर जब था, या कोई भी सूचना क्या चीज़ है? कहीं से कुछ भी, जैसे कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना के बारे में आपको सूचना पीएम प्रधानमंत्री जो थे अपना सूचना दिए, मोबाइल से या फ़ोन से या लाइव आकर के उन्होंने सूचना दिया, उसको हम लोगों ने समझा, तो ये क्या हो गया? ये सूचना हो गया। लेकिन सूचना के रूप में विस्तृत जानकारी
हम लोग विस्तृत सूचना के बारे में भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। सूचना विभिन्न स्रोतों जैसे न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेलीविज़न, चर्चाओं आदि से प्राप्त किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में संगठित डेटा को दर्शाती है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका सूचना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे सूचना की परिभाषा। ठीक है, सूचना की परिभाषा को अब आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या ये देखिए आरपी टारगेट एजुकेशन का जो टेलीग्राम ग्रुप होगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा इसका पीडीएफ। देखिए यहाँ पर क्या है सूचना की परिभाषा। रोअली तथा टोनर के अनुसार सूचना वह आंकड़े हैं जो व्यक्तियों के मध्य से प्रेषित हो सके तथा प्रत्येक व्यक्ति उसका प्रयोग कर सके। यहाँ पर जैसे वही बात क्या हुआ था, सूचना पीएम मोदी जो थे प्रधानमंत्री, देश में लॉकडाउन लगाने के लिए उन्होंने व्यक्तियों के मध्य से प्रेषित, यानी पीएम मोदी के द्वारा जो व्यक्तियों के मध्य के बीच से जो सूचना प्रेषित की गई और प्रत्येक व्यक्ति उसका प्रयोग कर सके, वही सूचना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हाफमैन, जो हाफमैन थे, हाफमैन के विचारों में क्या इन्होंने दिया है, तो सूचना व्यक्तियों, तथ्यों तथा वक्तव्यों, तथ्यों तथा आकृतियों का संकलन होता है, ये सूचना हो गया। अब हम लोग देखेंगे सूचना की विशेषताएं, यानी सूचना की विशेषताएं क्या होती हैं उसको आप लोग देख लीजिए। तो सूचना की क्या विशेषताएं हैं, अब तक तो हम लोगों ने देखा किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी टेलीफोनिक या टेलीविज़न के माध्यम से जो भी चीज़ हमारे पास आती है वो सूचना होती है। अब सूचना की कुछ विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं इसको आप लोग देख लीजिए। हर एक, ठीक है, सूचना की विशेषताएं को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर हर एक सूचना का एक मूल्य होता है, सूचना के इस मूल्य को कई कारक प्रभावित करते हैं, यही कारक सूचना की विशेषताओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग पहला देख सकते हैं उपरयुक्त। पहला क्या है, उपरयुक्त, यानी कभी कभी अफवाहों को ही सूचना मान लिया जाता है। जो गलत है सूचना बिल्कुल, ठीक है, जो गलत है सूचना बिल्कुल सही होनी चाहिए। गलत सूचना या अफवाह लोगों को हानि पहुंचा सकता है, यानी इसके कहने का मतलब उपरयुक्त जो सूचना आपको मिलती है, कभी कभी हम लोग देखे होंगे कि अफवाह, बहुत सारा अफवाह फैल जाता है। ठीक है, अफवाह को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, अफवाह को ही सूचना मान लिया जाता है, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, तो उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब ये होता है कि सूचना का उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। ठीक है, सूचना का उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। सूचना का अभाव ही अफवाहों को जन्म देती है, ये तो सही बात है। मान लीजिए कि आपको अगर सटीक कोई सूचना न मिल पाए तो क्या होगा, वहाँ पर अफवाह को जन्म देता है। क्या देता है, तो सही सूचना का उपलब्ध न हो पाना अफवाहों को जन्म देता है। अब तीसरा विशेषता आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, संबद्धता। संबद्धता क्या है, इसको आप लोग देखें। सूचना जितना सटीक व जल्द, ठीक है, सूचना जितना सटीक व जल्द उपलब्ध हो उतनी ही अच्छी होती है, वरना मनुष्य गलत सूचना के सहारे ही जीने लगता है, जो ठीक नहीं होता है। ठीक है, सूचना सटीक मिलना चाहिए, नहीं तो गलत सूचना मिलने के आधार पर गलत जो जानकारी होती है उसी के अनुसार लोग जीना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, तीसरा है संपूर्णता। तो संपूर्णता क्या है इसके बारे में देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। तो आधी अधूरी सूचना हानिकारक होती है। एक कहावत है, कहावत के अनुसार अगर नीक हकीम खतरे में जान, आप लोग ये कहावत जरूर सुने होंगे कि नीम हकीम खतरे में जान, यानी आधी अधूरी अगर कोई सूचना होती है वो हानिकारक ही होती है। मुहावरे के जरिए यह बताया गया है कि सूचना का सही होना कितना जरूरी है। अब देखिए जो 5वां नंबर का होगा, 5 नंबर पर है प्रस्तुतिकरण, यानी सूचना जो भी हो उसका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा से होना चाहिए। ठीक है, सूचना जो भी हो उसका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा से होना चाहिए। सूचना भले ही संपूर्ण हो या उसको अच्छी तरह से प्रस्तुत ना किया जाए
तो उसके कुछ मायने नहीं रह जाते हैं। सूचना को अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। सूचना को अगर हम अच्छी तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो सूचना को और प्रभावशाली हम लोग बनाया जा सकता है उस सूचना को। अब देखिए सूचना के स्तर, अब तक तो हम लोग सूचना की विशेषताएं देखे, अब सूचना के स्तर को देखेंगे कि सूचना का स्तर क्या होता है। तो सूचना के स्तर 5 स्तर में इसको हम लोग देखते हैं। पहला सॉरी, अब देखिए सूचना के स्तर, तो सूचना का स्तर के अंतर्गत क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सूचना, ठीक है, सूचनाएं कभी भी एक व्यक्ति, सूचनाएं कभी भी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों से संबंधित नहीं होती, ठीक है। सूचना अलग अलग व्यक्तियों, देशों आदि से संबंधित हो सकती है। सूचना के स्तर निम्नलिखित है। वो सूचना के स्तर कौन कौन निम्नलिखित है इसको आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय सूचना। अंतर्राष्ट्रीय सूचना के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, देश विदेश में व्यापार, यानी जो बड़े बड़े जो डीलर होते हैं, बड़े बड़ी कंपनियां होती हैं, उन लोगों का देश विदेशों में व्यापार होता है। तो वो जो सूचना आती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सूचना होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय सूचना के अंतर्गत आती है। अब दूसरा जो सूचना हो गया वो राष्ट्रीय सूचना। राष्ट्रीय सूचना के बारे में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय सूचना एक देश की सीमाओं में बेहद खास होती है। जैसे मान लीजिए कि भारत जो अपना देश है, भारत जो अपना देश है, इसके अंतर्गत ये जो सीमा होती है भारत देश का, इस जो सीमा के अंतर्गत जो भी सूचनाएं होती हैं वो देखा जाए तो बेहद खास होती है, ठीक है। अब देखिए कारपोरेट सूचना, तो कारपोरेट सूचना क्या कहलाती है, तो कारपोरेट जैसे मान लीजिए कि कोई भी संगठन है, ठीक है, कोई भी संगठन है आदि के बारे में जो सूचना दी जाती है उसको कारपोरेट सूचना कहा जाता है। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंटल सूचना। डिपार्टमेंटल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यानी कोई भी डिपार्टमेंट हुआ, जैसे मान लीजिए कि अगर डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये जो सरकारी तंत्र है उसमें भी डिपार्टमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी का भी डिपार्टमेंट अलग हो जाए, टीचर का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ये डिपार्टमेंटल सूचना जो होती है ये किसी भी व्यवसाय या संगठन, नहीं संगठन आदि के बारे में होती है। कोई भी संगठन होता है उसमें डिपार्टमेंटल सूचना होती है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पांचवा व्यक्तिगत सूचना, ठीक है। व्यक्तिगत सूचना के अंतर्गत देखेंगे तो किसी भी व्यवसाय या संगठन इस सूचना के संगठन या व्यवसाय, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यवसाय या संगठन के अंतर्गत इस सूचना में संगठन या व्यवसाय के अंदर काम कर रहे स्टाफ या कर्मचारियों की सूचना शामिल है, यानी व्यक्तिगत सूचना के अंतर्गत। अब देखिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में है अब ज्ञान। अब तक तो हम लोगों ने देखा सूचना क्या है, सूचना के बारे में हम लोगों ने देखा, लेकिन अब देखेंगे हम लोग ज्ञान। तो ज्ञान होता क्या है इसको अब आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना, ठीक है। ज्ञान का पहला पॉइंट क्या है, ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट में आप देखेंगे कि ज्ञान को बहुमूल्य रत्नों से भी अधिक मूल्यवान कहा गया है। क्यों कहा गया है कि बहुमूल्य, ज्ञान को बहुमूल्य रत्नों से भी अधिक मूल्यवान कहा गया, क्यों कहा गया, इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। ज्ञान ही, जो अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होता तो जो रत्न है यहाँ पर प्लेन चल रही है या जितने भी सारे चीज आप लोग देख रहे हैं, जितना विकास हुआ, जितना आविष्कार हुआ, सबका अगर जरिया देखा जाए तो अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होता तो आज हम लोग इस स्टेज पर नहीं होते। इसीलिए ज्ञान को बहुमूल्य रत्नों में से भी अधिक मूल्यवान कहा गया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ देखेंगे, ज्ञान का शाब्दिक अर्थ किसी भी विषय को पूरी तरह से समझना, उसका पूरा अनुभव करना और समय आने पर उसका उचित रूप में प्रयोग करना है। यानी जैसे मान लीजिए कि ज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, हमने आज तो सीख लिया, वीडियो के माध्यम से आज हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है, कि कैसे कैसे पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ना, लेकिन समय आने के बाद, समय जब आपका आएगा, जैसे आप टीचर बनेंगे,
टीचर जब आप बनेंगे तो ये आज का जो ज्ञान है जब उस समय आप उसको प्रयोग करेंगे वही ज्ञान है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें ज्ञान से अभिप्राय किसी व्यक्ति, ठीक है, ज्ञान से अभिप्राय किसी भी वस्तु को पूरी तरह से समझने उसका प्रयोग करने से है। ज्ञान एक प्रकार का विश्वास है जिसे सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्ञान हर प्रकार से अर्जित किया जा सकता है, जैसे कि सुनकर, ठीक है, देखकर, समझकर, अनुभव के द्वारा। यानी ज्ञान से मतलब किसी भी चीज़ या वस्तु के बारे में सही या पूर्ण जानकारी है, ठीक है। हम लोग ज्ञान कहाँ कहाँ से ले सकते हैं बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ज्ञान हम सुन करके किसी चीज़ के बारे में हम सुनेंगे, जैसे मान लीजिए कि वीडियो आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो सुन रहे हैं तो भी आपको क्या हो रहा है कि ज्ञान मिल रहा है, कि ज्ञान के बारे में जानकारी मिल रही है। अगर पेपर में आ जाएगा कि ज्ञान क्या होता है तो आप आज तो पढ़ रहे हैं, आज आप जो ज्ञान ले रहे हैं एग्जाम में इसका प्रयोग आप करेंगे, ठीक है, वही ज्ञान हो गया। देख करके यानी आप वीडियो में सुन रहे हैं और देख रहे हैं, दोनों प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। समझ कर अनुभव के द्वारा भी ज्ञान लिया जाता है। अब देखिए ज्ञान की परिभाषा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग बल्कि लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए ज्ञान, ज्ञान की परिभाषा प्लेटो के अनुसार। तो प्लेटो महोदय ज्ञान की परिभाषा क्या बताते हैं, तो ये बताते हैं कि विचार, ठीक है, विचार की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट ज्ञान का अर्थ, ठीक है, क्या क्या देखेंगे हम लोग, ज्ञान का अर्थ। तो ज्ञान के अर्थ के कुछ इस प्रकार महत्वपूर्ण हैं जो ज्ञान के अर्थ को बताते हैं कि ज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो इसमें आप लोग देखो, सूचना के रूप में ज्ञान, ठीक है, सूचना के रूप में ज्ञान अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना जो पूर्ण हो वह ज्ञान। जैसे मान लीजिए कि कोई भी जानकारी लेते हैं और कोई सूचना हो जो पूर्ण हो वह ज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखेंगे अधिगम के रूप में ज्ञान, यानी इसके बारे में अगर देखा जाए तो स्वयं के अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया अधिगम ही अधिगम के रूप में ज्ञान कहलाता है। अधिगम के रूप में यानी अधिगम का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। यानी हम सीखते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं उससे जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अधिगम के रूप में ज्ञान होता है। अब हो गया निश्चित विश्वास। निश्चित विश्वास का मतलब क्या होता है, तो अपने अनुभव और चिंतन के आधार पर व्यक्तियों के जो विश्वास बन जाते हैं वो निश्चित विश्वास के अंतर्गत ज्ञान आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आप इस चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल पर आपको पता चल जाए कि नहीं सर जो पढ़ाते हैं, जो कंटेंट देते हैं वो विश्वास करने लायक है और वो आप सीख जाते हैं, ठीक है, तो सीख जाते हैं, वही एक निश्चित विश्वास हो जाता है। और जो इस चैनल को देख करके आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो एक निश्चित विश्वास का ज्ञान हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो ज्ञान होता है। तो ज्ञान का मतलब हो गया कि जो ज्ञात है अर्थात जो जाना हुआ है वह ज्ञान है, ठीक है, जो ज्ञात है या जो हमें जानकारी है वो क्या है, वो ज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट अब देखेंगे और लास्ट पॉइंट आज का होगा प्रबोधन। प्रबोधन के अंतर्गत इसके अनुसार जिसका बोध हो गया हो वही ज्ञान है। क्या, जिसका बोध हो गया है वही ज्ञान है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और वीडियो आपको अब टॉपिक वाइज प्रत्येक दिन आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा। सेकेंड सेमेस्टर के हर एक टॉपिक को हम लोग टच करेंगे। तो वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी टॉपिक सभी विषय के मिलेंगे। धन्यवाद।